क्या हो अगर मैं आपको कोई ऐसी ट्रिक बता दूं जिससे आप बस चुटकियां बजाएं और टेंस आपके पहचान आ जाए। तो समझिए क्या होगा। इस चीज़ से होगा ये कि अंग्रेज़ी बोलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज़ी बोलने की जो राह है उसमें एक बहुत बड़ा जो रोड़ा है, यानी कि जो रुकावट आती है वो होती है टेंस। तो चलिए, टेंस को चुटकियों में पहचानने का तरीका आज मैं आपको बता ही देती हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं बी बैंकर। आज की क्लास है टेंस को चुटकियों में पहचानने वाली क्लास। और इस क्लास को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप इस लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग आपको मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से हमारी बुक्स, ई बुक्स, फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और रोज की क्लासेस को फोन तक अपनी पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो टेंस को सबसे पहले पहचानने का जो सबसे बेसिक और सबसे अहम जो रूल है वो ये है कि आपको ये जानना है कि टेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो मैं बता दूं, टेंस के कुल 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं, पास्ट कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। और इन तीनों के ही फिर 4 हिस्से होते हैं, है ना। हर एक पार्ट के 4 पार्ट होते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये 4 हिस्से होते हैं किनके? इसके भी होते हैं, इसके भी होते हैं, इसके भी होते हैं। यानी कि प्रेजेंट के भी होते हैं, पास्ट के भी होते हैं, फ्यूचर के भी होते हैं। जो सबसे ब्यूटी है इस चीज में वो ये है कि ये जो हिस्से हैं वो तीनों के ना सेम ही है। मतलब नाम इनका अलग नहीं है, नाम तीनों के लिए सेम ही है। चाहे प्रेजेंट की बात कर लें, चाहे पास्ट की बात कर लें, चाहे फ्यूचर की बात कर लें, इन सब के लिए जो नाम है वो यही है। कौन से नाम है? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस इन चारों नामों को आप ये याद रखिए कि टेंस के 3 हिस्से होते हैं, और फिर ये याद रखिए कि उन तीनों हिस्सों के 4 और हिस्से होते हैं। तो चलिए, इन अ नटशेल आप देख लीजिए, प्रेजेंट के भी 4 हिस्से हैं आपके सामने, पास्ट के भी 4 हिस्से हैं आपके सामने, और फ्यूचर के भी 4 हिस्से हैं आपके सामने। नाम क्या है इनका? भाई सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको ट्रिक बता देती हूँ कि अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो प्रेजेंट को, जो प्रेजेंट शब्द है उसको आगे पीछे लगा सकते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट। ठीक है, आप इस तरीके से, जहां पे आपको जिस तरीके से याद रहे, बस इंपॉर्टेंट इज कि आपको याद रहना चाहिए। ये यहां तक बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप पहचानेंगे कैसे ये समझना जरूरी है। नाम वाम तो सब चलो, इंट्रोडक्शन तो अच्छा हो गया, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने की जो सबसे बढ़िया ट्रिक है वो ये है कि जब भी आपको वाक्य के अंत में दिखता है ता हूं, ता है, ते हैं या ती है, क्या दिखता है? ता हूं, ता है, ते है या ती है, तो ध्यान रख लीजिएगा, ये सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। क्या है? ता हूं, ता है, ते हैं, ती है। ये अगर दिख रहा है आपको वाक्य में तो ये आप श्योर हो जाइए कि वहां पर सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। जैसे मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, ऐसा वाक्य आपको देखने को मिलेगा। तो अब करना क्या है? वाक्य तो समझ लिया, अब क्या करना है भाई? देखिए क्या करना है। अब करना ये है कि आपको जो है इस वाक्य को क्या करना है? अनुवाद करना है, इसका ट्रांसलेशन करना है। तभी इसीलिए तो सीख रहे हैं ना। तो आपको अनुवाद के लिए चाहिए स्ट्रक्चर, जो कि है आपके सामने। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, OW यानी कि अदर वर्ड्स होते हैं। मतलब इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो भी आपको वाक्य में दिखेगा वो अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलिए, मैं खाता हूं, आई ईट। आई हो गया सब्जेक्ट, और ईट जो है वो वर्ब का पहला फॉर्म है। ईट, एट, ईटन, V1, V2, V3। ठीक है, ईट क्या है? वर्ब का पहला फॉर्म है। तो मैं खाता हूं, आई ईट। समझने वाली बात फिर ये है कि आई, यू, वी और दे जब भी आपको एज अ सब्जेक्ट दिखे तो वहां पर आपको V1 का उपयोग करना है। तो ही, शी, इट, नेम दिखेगा तो किसका उपयोग करना है? क्योंकि स्ट्रक्चर तो कॉमन बताया मैम ने, बिल्कुल सही बात है। ही, शी, इट और कोई भी नाम दिखेगा तो आप वर्ब तो यूज करेंगे, लेकिन साथ में एस या ईएस जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एस या ईएस को जोड़ देंगे। राइट? क्लियर है यहां तक?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैसा वाक्य आपको दिखे कि आप देखते ही पहचान जाएं कि ये सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल पास्ट की। हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंपल 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 पढ़ लेंगे, यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल फ्यूचर सिंपल, इनको एक पेयर में पढ़ लिया। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इनको एक पेयर में पढ़ लिया। पेयर में पढ़ने का क्या फायदा है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, पेयर में पढ़ने का क्या फायदा है? फायदा ये है कि आप एक ही वाक्य का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों एक साथ जान जाते हैं और आपको आगे दिक्कत नहीं आती है। करेक्ट। चलिए क्या दिखेगा सिंपल पास्ट वाले वाक्यों में? दिखेगा या, ये, या फिर ता था ती थी ते थे, ये आपको दिख जाएगा। जैसे मैंने खाया या मैं खाता था, मैंने खाया या मैं खाता था। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, मैंने खाया या मैं खाता था, सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म और अदर वर्ड्स। ठीक है, अदर वर्ड्स मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं क्या होता है। हाँ, मैंने खाया I ate, आई क्या है? सब्जेक्ट है। एट क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म V2 है। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए अब जानते हैं रूल। आई यू वी दे हो या ही शी इट या कोई भी नाम हो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब आगे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? क्या बताया था? अब सिंपल फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल 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 को एक साथ पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो सिंपल फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको अगर वाक्य के अंत में दिखे ऊंगा, एंगे, एगी या एगा, तो आपको समझ जाना है कि ये सिंपल फ्यूचर का वाक्य है और इसका जो मैं स्ट्रक्चर अभी बताऊंगी उसका इस्तेमाल आपको करना है। वाक्य कैसे दिखेंगे? मैं खाऊंगा। कैसा वाक्य है भाई? मैं खाऊंगा। इस्तेमाल देखते हैं, उसके पहले स्ट्रक्चर जानेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। जी हाँ, अदर वर्ड्स देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मैं खाऊंगा, आई विल ईट। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, इसके पहले वाले के बारे में बता दूं, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो विल का उपयोग है वो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के साथ हो जाएगा। ठीक है, होगा ही होगा, राइट। चलिए अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। रहा हूं, रहे हैं, रही है, रहा है, ये जब भी आपको वाक्य के अंत में दिखे तो आपको इस्तेमाल करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। आपको ये समझ जाना है, जो स्ट्रक्चर बताऊंगी उसका इस्तेमाल करना है। जैसे मैं खा रहा हूं, क्या वाक्य है? मैं खा रहा हूं। इस्तेमाल देखेंगे, मैं खा रहा हूं। स्ट्रक्चर जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस या तो एम या तो इज या तो आर प्लस V4। यहाँ पर V4 लगेगा। V4 कौन सा होता है? जिसमें ING लगा हुआ रहता है। ठीक है, और अदर वर्ड्स रहेगा। अदर वर्ड्स मैं बता चुकी हूं ना। चलिए, सब्जेक्ट प्लस या तो इज लगेगा या तो एम लगेगा या तो आर लगेगा, साथ में लगेगा V4 और अदर वर्ड्स। जैसे मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। इस्तेमाल देखते हैं, आई का इस्तेमाल होगा एम के साथ, मतलब आई अगर सब्जेक्ट है तो वहां पर एम लग जाएगा। यू वी दे अगर सब्जेक्ट है तो आर का इस्तेमाल होगा। ही शी इट या कोई भी नाम अगर सब्जेक्ट है तो इज का इस्तेमाल होगा। नाम लड़की का, लड़के का, किसी का भी हो सकता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपको कैसे पता चलेगा कि वाक्य में है? जब आपको वाक्य के अंत में दिखेगा रहा था, रहे थे, रही थी, तो आपको समझ जाना है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। और इसका उदाहरण देख लीजिए, मैं खा रहा था। रहा था दिख गया आपको वाक्य के अंत में, मैं खा रहा था, ऐसा वाक्य आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्ट्रक्चर जानते हैं। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, मैं खा रहा था, सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा। वॉज किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ लगेगा, ये मैं आगे बताऊंगी। उसके साथ लगेगा V4, वर्ब का चौथा रूप, यानी कि ING वाला लगेगा वर्ड। और अदर वर्ड्स देखिए नीचे लिखा हुआ है OW, यानी कि अदर वर्ड्स। मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। तो यहाँ पर वॉज हमने कैसे डिसाइड कर लिया भाई कि वॉज लगेगा? चलिए वही बताती हूं आगे। जब भी आपको दिखे आई, ही, शी, इट या कोई
कोई भी नाम तो इस्तेमाल हो जाएगा was का। क्या दिखना चाहिए? आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम। देखिए यहाँ पर आई एक और होगा, राइट। आई, ही, शी, इट और कोई भी नाम अगर दिखे तो was हो जाएगा। यू, वी, दे जहां दिख जाए वहां वर हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, किसकी बात करेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यानी कि आपको ऐसा क्या मैं बता दूं कि जिस वाक्य में आपको दिख जाए तो आपको पता चल जाए कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। आपको दिखेगा रहा हूंगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, राइट। जैसे मैं खा रहा हूंगा तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। अब इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। V4 यानी कि ING वाले शब्द है ना। सब्जेक्ट प्लस विल बी कॉमन है ना, विल बी कॉमन है। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। तो विल बी जैसा कि मैंने बताया कॉमन है, तो कॉमन है तो भाई सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ विल बी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। इस्तेमाल करने से पहले जानना जरूरी है कि आप पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला वाक्य है। अभी हम लोग परफेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट ऐसे करके पढ़ेंगे, राइट। अच्छा, वाक्य में जब आपको दिखेगा चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, चुका है, या फिर या है, ये हैं, अगर दिख जाए तो मतलब साफ है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जैसे मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है। मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है। तो ये देख के ही आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव लगेगा या तो हैज लगेगा और साथ में लगेगा V3 और अदर वर्ड्स यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप और अदर वर्ड्स। जैसे मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। तो रूल आई, यू, वी, दे अगर है तो हैव का इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट या कोई भी नाम है तो हैज का इस्तेमाल करेंगे। इस रूल को ना गांठ बांध लीजिए। ये जो रूल मैं आपको बता रही हूँ इस रूल को गांठ बांध करके बिल्कुल सेव कर लीजिए अपने दिमाग में। आई, यू, वी और दे के साथ हैव का इस्तेमाल ही होगा। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैज का इस्तेमाल होगा। इसको गांठ बांध लीजिए, राइट। आगे बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। क्या दिखेगा वाक्य में? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या तो ये दिख जाएगा या तो दिखेगा या था, ये थी, ये थे। इनमें से कोई भी दिख जाएगा तो देख के ही समझ जाइए पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जैसे मैं खा चुका था या मैंने खा लिया था। मैं खा चुका था या मैंने खा लिया था। स्ट्रक्चर जानते हैं। मैं खा चुका था, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड। ये एक नए वर्ड की एंट्री होती है यहाँ पर। हैड, HAD, हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड्स। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। अब आई, यू, वी, दे हो, चाहे ही, शी, इट या कोई भी नाम हो, हैड का इस्तेमाल जी सबके साथ हो जाएगा, ठीक है। हैड का इस्तेमाल सबके साथ होगा, राइट। अब बढ़ते हैं आगे फ्यूचर परफेक्ट की ओर कि क्या दिखेगा वाक्य में, तो ये समझ जाएंगे हम लोग कि ये फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है। वाक्य में दिखेगा चुका हूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या फिर या होगा, ये होंगे, ये होगी। ये आपको जब भी दिखेगा तो समझ जाइए फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं खा चुका हूंगा या मैंने खा लिया होगा, इस तरीके का वाक्य आपको दिखेगा। तो स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। मैं खा चुका हूंगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, यहाँ पर विल के साथ हैव भी लगेगा
और V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म और अदर वर्ड्स, OW यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, आई विल हैव ईटन, आई विल हैव ईटन, यहाँ पर V3 लग जाएगा, ठीक है, आई विल हैव ईटन। आगे बढ़ते हैं, विल हैव का इस्तेमाल जान लेते हैं। तो मैं बता दूं, विल हैव का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ आप विल हैव का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे, किसकी बारी है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अब बारी है और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों साथ में पढ़ेंगे। करेक्ट? क्या दिखेगा वाक्य में? ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, ता आ रहा है, ती आ रही है, ये दिख जाएगा वाक्य में। तो साफ है, साफ तौर पर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही वाक्य है। जैसे मैं खाता आ रहा हूं, मैं खाता आ रहा हूं, तो इस्तेमाल कैसे होगा? मैं खाता आ रहा हूं, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस या तो हैव बीन या तो हैज बीन प्लस V4 क्या बताया था, जिसमें ING लगता है, और अदर वर्ड्स, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज प्लस बीन, मतलब दोनों के साथ बीन लगेगा, प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, जैसे आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग। इस्तेमाल देखिए हैव बीन का और हैज बीन का, आई, यू, वी, दे रहे तो हैव बीन लगा देंगे, ही, शी, इट या कोई भी नाम रहे तो हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको कैसे पता चलेगा? आपको दिखेगा ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी, ये आपको दिख जाएगा अगर वाक्य के अंत में, तो वहां पर इस्तेमाल होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं खाता आ रहा था, ऐसा वाक्य दिखेगा तो इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले स्ट्रक्चर का, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे मैं खाता आ रहा था, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, यहां पर हैड के साथ बीन लग जाएगा और V4 लगेगा, वर्ब का चौथा रूप यानी कि ING वाला, और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में है तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, आई हैड बीन ईटिंग, क्या हो गया? मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। रूल जान लीजिए, हैड बीन का इस्तेमाल जी सबके साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप हैड बीन का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। करेक्ट? अब बढ़ते हैं आगे, जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। अरे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये क्या आ गया जी? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ऐसे वाक्य दिखेंगे, मैं खाता आ रहा हूं, मैं खाता आ रहा हूंगा, ये वाला वाक्य आपको दिखेगा, मैं खाता आ रहा हूंगा। यानी कि इस तरीके का वाक्य जो है वो प्रैक्टिकली हम लोग नहीं बोलते हैं। बोलते हैं क्या? आप बोलते हैं क्या ऐसा वाक्य कभी? मैं तो कभी नहीं बोलती, नहीं बोलते हैं, ऐसा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये टेंस जो है अब व्यवहारिक तौर पर, कौन सा टेंस भाई? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है अब व्यवहारिक तौर पर प्रयोग नहीं होता है। अब व्यवहारिक तौर पर प्रयोग नहीं होता है यानी कि व्यवहार में नहीं है। अब व्यवहार में जब नहीं है तो इसको पढ़ के अपने दिमाग को ओवर स्टफ क्यों करें? हम लोग को तो भाई जो काम आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे और जबरदस्त अंग्रेजी बोलेंगे ना। चलिए, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो ऐसे ही हो गया, एक लोड आपका ऐसे ही कम हो गया पढ़ने का, है ना। चलिए, तो हमने पढ़े क्या? हमने पढ़ा ऐसा ट्रिक जिसको आप देख के, मतलब वाक्य को देख के चुटकियों में, अब बताइए, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं ना, कि वाक्य को देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। आपको बस वाक्य का जो आखिरी हिस्सा है उसी पे तो फोकस करना है, बस आप समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, राइट। तो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई है। क्लास पसंद आई है, क्लास को दीजिए एक थम्स अप, लाइक कर दीजिए क्लास को शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना कि क्लास कैसी लगी।
और टेलीग्राम पर आ जाइए जल्दी से। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और हमारी इसकी कोर्स को जानने के लिए, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी कोर्स के बारे में, इसकी ई बुक के बारे में जानने के लिए कैसे आना है टेलीग्राम पर भाई? टेलीग्राम पर सर्च करेंगे लिख करके बी बैंकर, और हम लोग मिलेंगे आपको वहां पर बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। सबसे पहला सर्च मिलेगा, 14,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। लोगों ने मेरे नाम के चैनल खोल रखे हैं, तो मैं आपको बता दूं मेरे नाम का चैनल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर आपको कहीं पर ऐसा भेंट हो जाए ऐसे किसी चैनल से, तो मुझे तो बताइएगा ही, लेकिन उसमें ज्वाइन मत होइएगा, क्योंकि हमारा है बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन। जिम्मेदार छात्र बनिए ताकि आपको जो है बेटर एजुकेशन आप अवेल कर पाए, राइट? इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, सीधे इस पेज पे लैंड होंगे और आप इसको ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इस नंबर के जरिए भी आकर के सीधे सीधे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारी इन तीनों किताबों के अपडेट्स के बारे में जानने के लिए प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स हमारी जो पेड कोर्स है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो हमारी पेड कोर्स है, और बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स, ये तीनों कोर्सेज हमारी एक्सक्लूसिवली पेड कोर्सेज हैं। पेड कोर्सेज मतलब क्या होता है भाई? पेड कोर्सेज जहाँ पे पैसे देने होते हैं। आपको गाइडेंस के तहत पढ़ाया जाता है, आपको होमवर्क दिया जाता है, आपका होमवर्क चेक किया जाता है, आपको बताया जाता है आपने मिस्टेक करी है, आपसे दोबारा होमवर्क करवाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है पेड कोर्स में ये फीचर्स अवेलेबल हैं। आपको अगर फ्री कोर्स भी करना है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बहुतेरे फ्री कोर्सेज करा रखा है, तो आप डेफिनेटली हमें लिख करके भेजिए टेलीग्राम पे कि मुझे फ्री कोर्स चाहिए। पेड कोर्स चाहिए, लिख के भेजिए मुझे पेड कोर्स चाहिए। ई बुक चाहिए तो लिख के भेज दीजिए ई बुक चाहिए। आपको रोज की क्लासेस अपने फोन तक चाहिए, लिख के भेज दीजिए रोज की क्लासेस अपने फोन तक चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं आप हमारे तक पहुंचाएंगे तो हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जवाब आपको दे पाएंगे। जानकारी मिलने में 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.